तरफ जहां पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता लगातार राहुल की तारीफ कर रहे हैं। न्यूज 24 संवाददाता रमन कुमार से खास बातचीत में गिरिजा व्यास ने कहा है कि राहुल गांधी में काबिलियत है, वो परफेक्ट नेता हैं। व्यास ने कहा है कि राहुल को जिम्मेदारी लेने से युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। जयपुर अधिवेशन के बाद दिल्ली अधिवेशन इस बात का गवाह बनेगा कि राहुल गांधी की भूमिका पार्टी में काफी बढ़ जाएगी। मैम, जयपुर अधिवेशन में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब दिल्ली अधिवेशन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार या उनकी अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बात का फैसला होना। आपको लगता है कि ये काफी अहम घड़ी होगी? बिल्कुल अहम घड़ी तो होगी ही। हम हमारी नेता सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और उसमें राहुल जी पर जो भी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि पार्टी सौंपती है, उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे। उनमें एक नैसर्गिक नेता के गुण हैं, उनमें वो सारी पोटेंशियलिटी है जो प्रासंगिकता के साथ आज के परिवेश में एक नेता में होनी चाहिए, जो उन्होंने अर्जित भी की है और जो उन्हें अपनी वातावरण से और अपने परंपरा से भी मिली है। उन सबको मिलाकर के देखा जाए तो राहुल जी में वे सारे गुण समाहित हैं जो एक अच्छे नेता में होने चाहिए। इसलिए उनमें नेतृत्व करने की दक्षता है, क्षमता है और उसका निश्चित तौर पर उपयोग हमारे इन चुनाव में होगा। मैम, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। आपकी तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, कांग्रेस को तो वो लड़ाई में ही नहीं आंक रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में जब केंद्र सरकार के काम करने से महंगाई, भ्रष्टाचार के बाद राहुल गांधी के लिए काफी अहम होगा इस लड़ाई को लड़ना? ये ऐसा पीरियड है कि जब लोग शांति के साथ, भले 3 महीने हो, जब इन लोगों के जिन्होंने सरकारें बदल करके और जो सत्ता में काबिज हुए हैं, उन लोगों के कार्यकलापों को भी देखेंगे। और लोगों ने देखा है, हम बहुत बार चुनाव हारे भी हैं। हारने के बाद लोगों को लगता है कि जहाँ आम जनता को जनता जनार्दन को कि उन्होंने गलत फैसला किया है और इस बार वो फिर से सही फैसले पर आ जाते हैं। तो लोगों ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का राज्य एक सुदृढ़ राज था। इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से यूपीए प्रथम और यूपीए द्वितीय ने अपने कार्यों को किया, मैं सोचती हूँ कि उस हालात में कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। उसके बावजूद इंक्लूसिव ग्रोथ भी हुई, उसके बाद डेवलपमेंट के कार्य भी हुए और उसके बाद में आम आदमी की चिंता के साथ साथ विकास के आयामों को जिस तरह से छुआ गया है, वो अपने आप में। एक आखिरी सवाल मैम, कि जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया गया, मध्य प्रदेश में अरुण यादव को अध्यक्ष बनाया गया, आने वाले समय में आपको लगता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की चुनाव लड़ने की सूरत में युवाओं को मौका मिल सकता है और युवा बड़ी तादाद में इस बार वोटर भी हैं, तो उनकी सहानुभूति पार्टी को मिलेगी? पार्टी सोच समझ करके फैसला करेगी और युवाओं को तो स्थान मिलना ही चाहिए। युवाओं का दौर, हर बार कांग्रेस ने युवाओं को महत्व दिया है। प्रारंभिक दौर से लेकर के अब तक ये परंपरा चली आ रही, उसी परंपरा के अनुसार कार्य हुए। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कांग्रेस की दिशा सही दिशा है। यानी कि